फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइज। तो हमारी एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में भी हम 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हर वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये सारे करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि स्पीडी मैगजीन से लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से बताई जाती है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। तो जिन भी बच्चों को करंट अफेयर से डर लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, करंट अफेयर्स एग्ज़ाम सामने आने वाला है, तो उन सभी को बता देता हूं मैं कि इस सीरीज़ में हम ऑलमोस्ट 800 से ऊपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जितना भी आपका डर है इससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, वो डर को दूर करने का एक ही तरीका है कि इन 800 क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट करके जाइए, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इसलिए से अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट उसे कर सकें। तो हम इस सीरीज़ में अपने 80 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं और 81 से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच सिटी द पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्टे इन योर लेन कैंपेन। तो स्टे इन योर लेन कैंपेन कौन सी सिटी पुलिस ने ये जारी किया है? तो ये शारजाह है। शारजाह जो है आपका यूएई में पड़ेगा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस कंट्री में आपका शारजाह है और वहाँ पे आपका स्टे इन योर लेन कैंपेन चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द 3-day इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो। तो 3 दिन का इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो 2023 हुआ है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन। तो पहली मुस्लिम वुमेन है जो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इन मलयालम लैंग्वेज। तो उन महिला का नाम बताना है जिन्होंने ऐसे अचीवमेंट हासिल किया है कि वो पहली वीमेन बन गई है, मुस्लिम वीमेन, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मलयालम लैंग्वेज में। तो इनका नाम है नबीसा उम्मल। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि नबीसा उम्मल वो वीमेन है, फर्स्ट मुस्लिम वीमेन है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मलयालम लैंग्वेज में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एट व्हाट पोजीशन डिड इंडिया विन 14 मेडल। तो इंडिया ने अभी 14 मेडल जीते हैं एशिया कप स्टेज में, आर्चरी में, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा था ताशकंद में। तो हमें बताना है कि इंडिया की उसमें रैंक कौन सी है। तो ये रैंक बनी है इंडिया की, फर्स्ट रैंक यहाँ पे इंडिया ने होल्ड करी है। तो आप ये याद रखिए, फर्स्ट रैंक इंडिया ने ताशकंद में जो आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे की है और उसमें 14 मेडल जीते हैं एशिया कप स्टेज में। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिल्म लव इन द 90s। तो एक फिल्म आई है लव इन द 90s। तो ये जो इज़ द फर्स्ट फिल्म मेड ऑन टंगिन कम्युनिटी। तो टंगिन कम्युनिटी पे बनी है ये मूवी लव इन द 90s। तो ये बताना है हमें, ये टंगिन कम्युनिटी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की टंगिन कम्युनिटी पे एक मूवी बनी है लव इन द 90s, आप याद रखेंगे इसे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन के एक अमेरिकन हैं विच हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र इन द यूएस। तो यूएस में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र बने हैं, इंडियन अमेरिकन हैं ये। तो इनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है रीता देवी। तो रीता देवी जी वो महिला हैं जो कि अभी यूएस में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र बनी हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फिच रेटिंग्स। तो फिच करके एक रेटिंग्स हैं, उसने एस्टिमेट करी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ टू बी व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए फिच रेटिंग्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे आंसर ए, यानी कि 6.0%, यानी 6% से फिच रेटिंग ने बताया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। ये रेटिंग्स तो थोड़ी चेंज होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं कि कितना इंडिया ग्रोथ करेगा, बट फिच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान होगा इस रिलेटेड, इस वजह से इसका क्वेश्चन बना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय हुम हैज़ कैंपेन नेम्ड पोषण भी पढ़ाई भी। तो एक कैंपेन है पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये बताना है कि उन्हें किसने लॉन्च किया है। तो हमारी वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ही ये लॉन्च किया है। तो आप ये याद रखिएगा, पोषण भी पढ़ाई भी जो है वो स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे कि विच एडिशन ऑफ ओशन कॉन्फ्रेंस, तो ओशन कॉन्फ्रेंस का कौन सा एडिशन अभी हेल्ड हुआ है ढाका में। ढाका आपको पता ही है बांग्लादेश की कैपिटल है। 2023 में ये ओशन कॉन्फ्रेंस करके एक कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको बताना है वो कौन सा एडिशन था। तो ये जो रिसेंटली अभी एडिशन हुआ है इसका वो है 6th एडिशन। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ओशन कॉन्फ्रेंस ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है, तो आप याद रखिए कि ये ढाका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। तो पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक। तो आपको बताना है ये कौन सा स्टेट है, और इस स्टेट का नाम है पंजाब। तो पंजाब स्टेट बना है, पहला स्टेट बना है जिसने कि राइट टू वॉक करके एक मतलब इसे राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस इज़ रनिंग स्पेशल कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन मर्यादा टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एट द टूरिस्ट प्लेसेस। तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कि कौन सी स्टेट पुलिस है या कौन सा स्टेट है जिसने कि ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एट टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए ये कैंपेन चलाया है उत्तराखंड ने। तो ये उत्तराखंड ने कैंपेन चलाया है, आपको ये याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच कंट्री इज़ फ्यूगो वोल्केनो विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो उसे आपको बताना है कि फ्यूगो नाम का जो वोल्केनो हो वो कहाँ पे है जो अभी रिसेंटली फटा था। तो वो है आपका कंट्री ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला आपको पता ही होगा साउथ अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, आपको ग्वाटेमाला मिल जाएगा वहाँ पे। तो ग्वाटेमाला में ये जो है फ्यूगो वोल्केनो करके एक वोल्केनो है जो अभी रिसेंटली फटा था। अगला देख लेते हैं विच वीमेन जर्नलिस्ट इम्प्रिजन्ड इन ईरान। तो कौन सी वीमेन जर्नलिस्ट हैं जो कि ईरान में इम्प्रिजन कर दी गई थी। हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023। उन्हें 2023 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है। तो आपको इनका नाम बताना है। तो इनका तो यहाँ पे जितनी भी ये महिलाएं हैं जिनका भी ये नाम लिखा हुआ है उन सभी की सभी को ये प्राइज़ मिला है। तो आप इन सभी का नाम याद रख सकते हैं। पहला है नीलोफर हमीदी। पहली जो महिला हैं उनका नाम है नीलोफर हमीदी। दूसरी जो है उनका नाम है इलाहे मोहम्मदी, और तीसरी हैं नरगिज़ मोहम्मदी। तो आप इन तीनों का नाम याद रख सकते हैं, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिज़ मोहम्मदी। तो इन तीनों को जो है यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है 2003 का। और क्यों मिला है इन्हें, क्योंकि ये विमेन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें कि ईरान में इम्प्रिजन कर दिया गया था जर्नलिज्म के चलते। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ गिवन दिस नेम टू साइक्लोनिक स्टॉर्म मोचा इन बे ऑफ बंगाल। तो साइक्लोन मोचा जो है वो बे ऑफ बंगाल में आया था, उसे नाम किसने दिया है आपको पता ही है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो साउथ एशिया में, या अब तो थोड़ा उनका एक्सटेंड हो गया स्कोप, तो ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज़ के आसपास देती हैं अब जो नाम देती हैं। तो आपको ये बताना है कि मोचा जो अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था उसने उसका नाम किसने दिया था, कौन सी कंट्री ने उसका नाम दिया था। तो इसका आंसर है येमन। तो आपको पता ही होगा कि पहले येमन इंक्लूडेड नहीं था, अभी रिसेंटली ये नाम इंक्लूडेड हुए हैं जो कि कंट्रीज़ जो हैं साइक्लोन को नाम दे सकती हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अपने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एंटोनियो कब्राजल करके एक शख्स हैं जो कि जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो बताना है हमें कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। तो ये मैक्सिकन फुटबॉलर हैं। अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैक्सिकन फुटबॉलर थे जो अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC। तो ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC जो है भारत पे रहा है, तो उसे रिप्लेस किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो अभी रिसेंटली नेशनल टेक्नोलॉजी डे आया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा और इनाग्रेट किया साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को। तो कई सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें इनाग्रेट किया गया है मई 2023 में। तो आपको बताना है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। तो इसकी कॉस्ट रही है 5800 करोड़, यानी कि 5800 करोड़ रुपये इन प्रोजेक्ट्स में लगेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनाग्रेटेड सी हैरियर म्यूजियम।
तो अभी सी हैरियर म्यूज़ियम करके एक म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया गया है, तो आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट ने किया है। तो उसका आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जिसने सी हैरियर म्यूज़ियम अभी इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2003 जो मिला है वो किसे मिला है आपको ये बताना है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्हें ही मिला है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन बोथ लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन। तो पहले एथलीट बने हैं ऐसे जिन्होंने 2 अवार्ड जीते हैं, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और दूसरा है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड किस प्लेयर को मिले हैं हमें ये बताना है। तो इनका नाम आप सभी को पता ही होगा, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं, तो इन्हें ये अवार्ड मिले हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री की रिपोर्ट आई है अभी, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कौन सा देश सबसे ऊपर है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी कि यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। ये सिप्री की रिपोर्ट है। तो ये जो है पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है कि कौन सी कंट्री कितना खर्च करती है अपने वेपन्स वगैरह पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रेस्टिजियस हीरो सुपर कप 2023 ऑफ फुटबॉल। तो हीरो सुपर कप होता है फुटबॉल के लिए, तो 2023 में किस स्टेट ने ये जीता है तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है, इन सब में हॉकी को काफ़ी प्रमोट किया था उन्होंने, फुटबॉल को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने ही ये जीता है, जो कि आपका कौन सा कप है ये है हीरो सुपर कप 2023। तो ये उड़ीसा की फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। तो दुनिया की लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है लॉकहीड शील्ड 2023। तो लॉकहीड शील्ड 2023 हुई है जो कि ऑर्गेनाइज़ करी गई थी नेटो के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो इसका आंसर है टैलिन, एस्टोनिया। तो एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री है, उसके कैपिटल रही है टैलिन, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश सिंह बादल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग। तो प्रकाश सिंह बादल जी उनका निधन हो गया है रिसेंटली, तो आपको बताना है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिरोमणि अकाली दल। आपको पता ही है पंजाब में ये पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, काफ़ी बार इनकी सरकार रही है वहाँ पे। तो प्रकाश सिंह बादल जी जो हैं उनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है और वो शिरोमणि अकाली दल उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन कोप इंडिया 23 एयर एक्सरसाइज। ठीक है, तो कोप इंडिया 23 एयर एक्सरसाइज हुई है, तो वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूएसए। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली, कोप इंडिया 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड रतन टाटा। तो कौन सी कंट्री ने ऑनर किया है रतन टाटा को विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये बताना है हमें कि रतन टाटा जी जो हैं उन्हें कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट अवार्ड दिया है अपनी कंट्री का सिविलियन अवार्ड में। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है रतन टाटा जी को, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम विल द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया विल बी नोन। ठीक है, तो पहला इंडिया का विलेज कौन से नाम से जाना जाएगा आप सभी को पता है, ये माणा ही है उत्तराखंड का, जो कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है और ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है अब कि जो फर्स्ट विलेज है वो माना रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक का जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है हर साल, तो 2023 का इंडिया की रैंकिंग बतानी है 2023 के इंडेक्स में। तो इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो 38 रही है, तो आप ये याद रखेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 पे है। आपको पता ही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी आगे कर रहा है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी वो अब आगे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद विच थीम वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी थीम बतानी है आपको यहाँ पे। तो उसकी थीम होगी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट।
तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो है वर्ल्ड अर्थ डे की इस बार की थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली फेमस राइटर तारिक फ़तेह, तो फेमस राइटर थे तारिक फ़तेह, बिलोंगिंग टू विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। तो अभी ये पास अवे हो चुके हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो तारिक फ़तेह जी काफ़ी फेमस रहे हैं, आप सभी को पता होगा, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी इंडिया के फेवर में ही बातें करते थे। तो ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो आप ये याद रखिएगा कि तारिक फ़तेह जी जो हैं वो पाकिस्तान को बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कई बार पूछा गया है ये नेशनल पंचायती राज डे, और ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये डेट इसलिए भी याद होनी चाहिए, ये 24 अप्रैल की जो डेट है, इसी दिन आपका जो जजमेंट है केशवानंद भारती से रिलेटेड वो आया था। और ये डेट केशवानंद भारती इसलिए भी याद रखनी होती है क्योंकि इसी डेट पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 9th शेड्यूल जो है, जिसमें कि सेफ़ हो जाते हैं हमारे जो कानून अगर गवर्नमेंट डालती है, तो इस डेट से आगे यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पीछे के जो कानून हैं इस शेड्यूल में उन्हें रिव्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे आगे के जितने भी कानून बनेंगे उन्हें रिव्यू किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू उनका पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। तो अभी रिसेंटली फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने अपना स्कोर किया है 7,000 रन का T20 में। तो आपको इनका नाम बताना है, इनका नाम है KL राहुल। तो KL राहुल जी जो हैं उन्होंने अपना T20 में 7,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है और ये फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू ब्रिंग बैक अबाउट 500 इंडियन्स स्ट्रैंडेड इन विच वॉर टॉर्न कंट्री। तो अभी वॉर से रिलेटेड कौन सी कंट्री है जहाँ से 500 इंडियंस को गवर्नमेंट लेके आई है ऑपरेशन कावेरी के अंडर, आपको ये बताना है। तो इस कंट्री का नाम है सूडान। तो सूडान जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से लेके आई हैं। आप यूक्रेन से इसे कंफ्यूज ना कीजिएगा क्योंकि यूक्रेन में भी काफ़ी वॉर चल रही है, तो आपको लग सकता है कि अगर ऑप्शन में होता तो यूक्रेन भी हम मार सकते थे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो 500 इंडियंस को लाया गया है सूडान से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट सिटीज़। तो 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में कौन सी सिटी ने टॉप किया है, आपको ये बताना है। तो ये सिटी का नाम है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क USA की जो सिटी है उसने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्टार स्पोर्ट्स एज इट्स बिलीव एम्बेसडर। तो बिलीव एम्बेसडर करके स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपॉइंट किया है, कौन से क्रिकेटर को अपॉइंट किया है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। यहाँ पे ऋषभ पंत लिख दिया है, आप इसे सही कर लीजिएगा, ये है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को बनाया गया है बिलीव एम्बेसडर बाय स्टार स्पोर्ट्स। तो स्टार स्पोर्ट्स ने इन्हें बिलीव एम्बेसडर बनाया है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट वाटर बजट। तो पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने वाटर बजट रिसेंटली अडॉप्ट किया है, तो आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है। तो इस स्टेट का नाम है केरला। तो केरला जो आपको पता ही है सदर्न स्टेट, हमारा यहाँ पे कई वाटर बॉडीज़ हैं जैसे अन्नाईमुड़ी है और अष्टमकोटे है, काफ़ी वेटलैंड्स हैं वहाँ पे, वहीं पे वाटर बजट जो है अडॉप्ट किया गया है, पहला स्टेट बन गया है ये कंट्री का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम। तो पहला स्टेट बन गया है जिसने कि स्टार्ट किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम। तो आपको बताना है ये कौन सा स्टेट है। तो इस स्टेट का नाम है केरला। तो अगेन ये केरला ने स्टार्ट किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच ग्राउंड विल फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 बी प्लेड। तो ये फाइनल मैच हो चुका है IPL 2023 का, तो आपको बताना है ये कौन से स्टेडियम में हुआ है। तो ये हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा IIT है, विल सून सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अफ्रीकन कंट्री तंजानिया। तो अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, वहाँ पे अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कौन सा IIT खोलेगा, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास जो है वो अपना कैंपस खोलेगा पहली बार अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO का जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुण सिन्हा। तो अरुण सिन्हा जी जो हैं वो NTRO के नए चेयरमैन बने हैं, आप ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता के लिए अपना पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा जी जो हैं वो पहली वीमेन ऑफिसर बन गई हैं इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच स्टेट असेंबली वाज फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास्ड रिसेंटली। तो अभी फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास हुआ है, कौन से स्टेट असेंबली में ये पास हुआ है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट अभी रिसेंटली पास हुआ है, आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ टॉप्ड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। तो अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया गया था हुरुन द्वारा। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका US। तो US जो है उसने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स अभी टॉप किया है। आप सभी को पता होगा काफ़ी सारी रिसर्चेस होती हैं US में, तो वहाँ पे यूनिकॉर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिकॉर्न आपको पता ही होगा, जो बड़े स्टार्टअप्स होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर के जो स्टार्टअप होते हैं उन्हें यूनिकॉर्न बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ब्यूटी हैज़ वॉन फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन रिसेंटली। तो अभी फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो किस ब्यूटी ने जीता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता जी जो हैं उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का क्राउन जीता है अपने लिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से, इसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 से ऊपर हो गए हैं, 45वां क्वेश्चन है ये। तो इसे और देख लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड 75th फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 15 2023। तो 15 अप्रैल 2023 को 75th फाउंडेशन डे कौन से स्टेट ने अपना सेलिब्रेट किया है। तो इसका आंसर हो जाए आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसने अपना 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है अप्रैल 2023 को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जितने भी अभी तक वीडियो भी हैं, यानी कि 2 वीडियोज़ इससे पहले आ चुकी हैं 40 क्वेश्चन की, और ये भी 45 क्वेश्चंस की वीडियो बन चुकी है। और आप इन्हें रिवाइज़ करते रहिए, नहीं तो आप भूल ही जाएंगे। तो एग्ज़ाम आने से पहले आप इन्हें 2-3 बार अगर रिवाइज़ कर सकते हैं तो आपको ये दिमाग में आपके छप जाएंगे बिल्कुल। और अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।